कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो फिर वे जो है यही वाली जो है चौपाई कहती हैं, जब जो है शिव जी के यदि मेरा प्रेम है तो मेरी ये देह यहीं छूट जाए। इस तरीके से जो है आगे चौपाई आती है, क्योंकि उन्होंने कपट जो है छोटा कपट किया होता है, जिसकी वजह से शिव जी जो है समाधि में बैठ जाते हैं वट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जो है, बड़ के वृक्ष के नीचे जो है पदासन लगा के जो है बैठ जाते हैं। और तो ये जो है बड़ा कारण मुझे लगता है, ऐसा मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये मुझे कारण लगता है कि ना उसे शिव जी रोक पाते हैं, ना उसे विष्णु जी रोक पाते हैं, ना ही कोई देवता रोक पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जने होते हैं और कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता है सती जी को। मुझे नहीं लगता कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया, इस बात से जो है सती जी इतना ज़्यादा नाराज थी, लेकिन वो क्रोध, वो अग्नि जो है अंदर जो थी, मुझे लगता है यही कारण है। यदि शिव जी के चरणों में मेरा अथाह प्रेम है तो मेरी यह देह यहीं छूट जाए, इस तरीके से चौपाई कही गई है, तो मुझे यही जो है बड़ा कारण लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि पहले यही चौपाई आ रही होती है, उसके बाद भी दक्ष जी जो है सबको निमंत्रण भेजते हैं, उसके बाद में अगले जो चौपाइयाँ आती हैं वो ये आती है कि जो यज्ञ हुआ फिर ये हुआ, तो उसके पहले की जो चौपाई है वो यही है, जिसमें जो है सती जी ये मांग रही होती हैं। और सभी जने अभी भी जो है, अभी भी आप यदि कहीं पे भी जाओगे तो सती जी का जब बात होती है कि उन्होंने जब उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था और उन्होंने देह जब त्याग दी, तो इस तरीके से जब बात होती है तो ये बात कभी नहीं होती है उन्होंने जो ये चीज़ है वो राम जी से मांगी थी, ये वाली बात कभी नहीं होती है, क्योंकि सब जने यही कहते हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए जो है सती जी उसमें कूद गई। ये भी एक कारण हो सकता है, मैं इसे नहीं, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही लगता है कि जो रामचरितमानस में है वो इस तरीके से जो है सती जी स्वयं जो है मांग रही होती हैं राम जी का स्मरण करते हुए। तो मुझे लगता है ये वाला एक कारण है जिसमें उनकी जो अग्नि है अंदर रहती है, और इस तरीके से जो मुझे ये वाला कारण लगता है। शिव जी यदि रोकना चाहते तो सब कुछ जो है रोक सकते थे, लेकिन जब सती जी ही जो है राम जी से ये जब मांगती हैं तो शिव जी भी उसे नहीं रोक पाते। तो शिव जी अंतर्यामी है, आपको क्या लगता है? शिव जी को नहीं पता होगा? आपको क्या लगता है विष्णु जी को भी नहीं पता होगा? उन्होंने ये सब होने दिया क्योंकि आप भी देखो ना, क्योंकि शिव जी और विष्णु जी, इनके बिना जो है कोई भी पत्ता नहीं हिलता है, पत्ता भी हिलना मतलब नामुमकिन है बिना जो है शिव जी और इनके। तो मुझे जो है सबसे बड़ा कारण वो जो है इसको रोक सकते थे, लेकिन जब सती जी ने ही जो है राम जी से जब स्मरण करके ये मांग लिया कि यदि शिव जी के चरणों में मेरा था प्रेम है, तो इस तरीके से जो वो कह देती हैं, तो मुझे सबसे बड़ा कारण यही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि शिव जी यार अंतर्यामी है, वो सब रोक सकते थे, लेकिन यदि जब श्री राम जी से उन्होंने ये मांग लिया तो फिर जो है शिव जी, फिर कोई भी जो है कुछ नहीं, क्योंकि शिव जी को भी राम जी प्रिय है और उनकी जो है बात काटना वो कभी मंजूर नहीं है उन्हें। तो मुझे यह कारण लगता है, और आप लोगों को क्या कारण लगता है? इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि मुझसे कोई भी यदि इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। मुझे कुछ भी जो है किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे ना किसी के बारे में, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है कि उसे किस लय में पढ़ा जाता है। हिंदी पढ़ते आती है लेकिन किस लय में उसे पढ़ा जाता है। यदि कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे सही लगे कि मुझे ये सुधार करना है। और यदि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में मैंने जैसे कुछ गलत बोला या कुछ मुझसे मिस्टेक हुई हो तो वो भी कमेंट करें, ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जो भी मैं सीखती हूँ वो मैं यूट्यूब से सीखती हूँ, जो भी मैं सीखती हूँ वो बाहर जब लय चल रही होती है उसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उस तरीके से गाती हूँ। तो यदि उसमें कुछ गलती हो तो वो भी मुझे बता देना। और मेरे पास बस घर पे जो है रामचरितमानस और गीता जो है वो सबके घरों में होती है, तो बस मैंने उसे जो है पढ़ने का थोड़ा प्रयास किया, उसे जानने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को और कुछ, जैसे आपने कहीं और कुछ जैसे पढ़ा है रामायण में, कुछ आप जो है पढ़ के क्या समझते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो यही है, आप गलत बता रहे हो। मुझे कोई गलत नहीं लगेगा कि आप मुझे गलत बोल रहे हो, मुझे सही ही लगेगा कि मैं जो है मैं गलत समझ रही हूँ। समझने की बात वहाँ पे नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि फेथ हमें जो है भगवान के ऊपर है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि ऐसा वहाँ जहाँ पे जो है 3 तरीके के होते हैं। यदि मैं बात करूँ तो अगले वीडियो में जानेंगे।